आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से A1 पूर्वांचल हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बलिया जनपद वासी व प्रदेशवासियों को व देशवासियों को दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और वहीं जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटाखे को लेकर बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जी सर, आप बलिया के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। इस समय दीपावली का जो है त्यौहार चल रहा है, क्या शुभकामना संदेश आपके द्वारा रहेगा जनपदवासी, प्रदेशवासी, देशवासियों के लिए, और साथ ही इस फेस्टिव सीजन में और दीपावली के त्यौहार में लोगों से, बच्चों से क्या अपील करेंगे पटाखों को लेकर? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, प्रबंधक पूर्वांचल हॉस्पिटल बलिया, प्रबंधक द्वाबा हॉस्पिटल बैरिया। हम लोगों के बीच जो नए पर्व आ रहे हैं अभी, दीपावली और छठ, यह दैवी शक्तियों का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिस चीज़ को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। इस शुभ पर्व के अवसर पर दीपावली, छठ के पावन पर्व के अवसर पर हम अपने जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति सक्षम हो, इस पर्व पर जो गरीब व्यक्ति हो, हमारे अगल बगल, मोहल्ले, घर, जिला जो भी हो, जहाँ तक संभव हो, अगर किसी गरीब का पर्व मनने में कोई परेशानी आ रही है तो यथासंभव उसको सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आप बलिया के प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं, साथ में आप समाज सेवी भी हैं। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, बच्चों को, लोगों को क्या संदेश देंगे पटाखों को लेकर? अगर पटाखे इस बार पटाखों को लेकर के गवर्नमेंट जो है बहुत सचेष्ट है, और इन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि इनके सहयोग से ग्रीन पटाखों में इस साल बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो हम तो अपील करेंगे कि ग्रीन पटाखा का ही लोग प्रयोग करें, और हमारे प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो पटाखा सही मार्केट में आए, सही हो, ग्रीन पटाखा हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। सर, अगर कोई असावधानी होती है पटाखा जलाते समय, तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को, उसके बारे में? एक तो बड़े साइज का पटाखा जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इस तरह के पटाखा छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर लोग छोड़ना बंद कर दें तो बाज़ार में कल से वो पटाखा आना ही बंद हो जाए, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा, उससे नुकसान हम लोग देखते हैं। हम लोग चिकित्सक हैं। दिवाली के दिन कोई ऐसा दिवाली नहीं बीतता है कि पटाखे से जख्मी लोग ना हो। तो भाई, तुम जख्मी भी हो रहे हो, ज़्यादा साउंड से तुम्हारा कान, हार्ट सब प्रभावित हो रहा है, और फिर जब झुलसते हो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हो। तो उससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप बड़े पटाखे नहीं छोड़ें, छोटे मोटे फुलझड़ी, कम आवाज़ वाले पटाखे आप छोड़ सकते हैं, जिससे लगने पर भी कोई ज़्यादा नुकसान की संभावना न हो। ऐसा ही काम आप करें। सर, ठंड का भी आगाज़ हो चुका है, और इस समय जो है थोड़ा सा देखा ये जा रहा है वायरल फीवर और बाकी आँखों में जलन के पेशेंट जो है जिला अस्पताल में अत्यधिक पहुंच रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या उनको जो है मतलब सजेस्ट करेंगे आप? देखो भाई, मौसम चेंज हो रहा है। मैं बहुत शॉर्ट में इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है, इसमें कभी गर्मी लगेगी, कभी सर्दी लगेगी। तो गर्मी सर्दी के हिसाब से लोग अपने को एडजस्ट करें, वैसा वस्त्र का प्रयोग करें। जब ठंडी बढ़े तो अपना गर्म कपड़ा जो है शुरू से ही लोग लेना शुरू कर दे। अपना खान पान में भी सबको अपना व्यवस्था सही रखना चाहिए बदलते मौसम में, नहीं तो बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होगी।
अगर आप बीमार पड़ते हैं तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं। और छठ के पर्व पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जितना सामर्थ्य हमको दिया है, हमारे समाज के हमारे सहयोगी लोगों को दिया है। हमारे बहुत सारे सहयोगी हमको हर ढंग से सहयोग करते हैं और इसे संख्या हजारों में है। तो इन लोगों के सहयोग से मैं अपने हॉस्पिटल में गरीब मरीजों का भी इलाज कर रहा हूँ और सहयोग इसे ही समाज का मिलता रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो, हमारे अगर अस्पताल में आता है तो उसका इलाज कर दिया जाए। और क्या सुमन जी होता है? हाँ होता है। कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। तो एक और आप लोग मीडिया वालों से भी मैं ये कहता हूँ कि ये इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं। इससे बेनिफिट ये है कि हम देखते हैं बहुत ऐसे मरीज जो आप चल के देख लीजिए, जो बलिया में जिसका ऑपरेशन संभव नहीं है। अभी बीते दिनों में कुछ ऐसे भी मरीज हमारे यहाँ आए जो बलिया से रेफर होके आजमगढ़ पीजीआई गए और पीजीआई से रेफर होकर के लखनऊ, लेकिन वो लखनऊ न जा करके फिर आए, मऊ में दिखाए, मऊ से दिखाते हुए फिर मेरे यहाँ आए। और भगवान देवी जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उतना क्रिटिकल केस जिसका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था, उसका डिलीवरी मेरे यहाँ सकुशल हुआ। एक अभी भी मरीज है जिसका आँख जो है फट गया था, बलिया से रेफर होकर के मऊ गया, मऊ से फिर बनारस गया, बनारस से लौट के आया है और उसका भी ऑपरेशन हम लोगों ने किया है बिना एक पैसा लिए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब व्यक्ति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर उसका जीवन दान मिल गया, भले मेरा ही बहुत कुछ उसमें लग गया पैसा दवा दारू, मुझे उसका कोई चिंता कोई अफसोस नहीं है, उसकी ज़िंदगी मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। और ऐसे गरीब मरीजों का सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और हर संभव आप लोग ही प्रयास कीजिए कि वैसा अगर आपको कहीं कोई गरीब मरीज मिल जाए तो मेरे यहाँ पहुँचाने का तो कष्ट कर ही दीजिए। ठीक, में कोई अंतर आए तो आप बेहिचक लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक ही चीज़ है कि मेरा जो शक्ति है, मेरा जो क्षमता है, उतना मैं करूँगा, करता हूँ और करते रहने का हमेशा प्रयास करूँगा। इसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। क्या नाम है आपका? गायत्री, कहाँ की रहने वाली है? कालीपुर, बैरिया थाना। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे आई हुई हैं और किसका इलाज करवा रही हैं? पतो बहुत इलाज कराने, क्या हुआ था उनको? वहाँ तो फंस गया। तो इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? और साहब के पास है, कौन सा हॉस्पिटल है? पूर्वांचल हॉस्पिटल। बलिया में। तो इससे पहले आप कहाँ कहाँ किन किन डॉक्टरों से दिखाई थी इनको? सरकारी कौन है, सदर हॉस्पिटल, वहाँ दिखाऊंगी तो कॉलम के बनारस रह गया। कौन का मैं खेले बना तो बच्चन के बनारस ना जा सको तो मऊ गई। हाँ, बस मऊ से तो बलिया जनपद में A1 पूर्वांचल हॉस्पिटल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इस हॉस्पिटल के पास जो है अच्छे डॉक्टरों की टीम है, क्या कहना चाहेंगे? पहले लोग जो है बनारस, आजमगढ़ और मऊ के लिए जो है चले जाते थे, क्या डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद करेंगे। तो अभी पेशेंट जिनको आप लेके आई हैं, जो आपकी बहू हैं, वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है? कब लेके आई थी? अच्छा, याद नहीं आ रहा है। तो मतलब इस हॉस्पिटल के द्वारा जो फैसिलिटी आपके मरीज को दिया गया, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट हैं। तो जी, तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? कैसा मतलब जो है डॉक्टर साहब के बारे में? भगवान मेरा यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।